इस क्राइसैंथेमम यानी कि गुलदाउदी के पौधे को हमने कटिंग से तैयार किया है। कटिंग से तैयार करने के बाद अब इस पौधे पर बहुत सारी कलियां आ चुकी हैं। आने वाले समय में इस पर बहुत सारे फूल खिलेंगे और ये पौधा देखने में बहुत ही खूबसूरत लगेगा। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे गुलदाउदी के पौधे को कटिंग से कैसे तैयार करना चाहिए। पूरी अपडेट के साथ इस वीडियो में दिखाएंगे। इसके अलावा इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कैसे आप गुलदाउदी के पौधे से ज़्यादा फूल ले सकते हैं। मतलब आपको एक बेहतरीन फर्टिलाइजर के बारे में भी जानकारी देंगे। तो अगर आप चाहते हैं अपने गुलदाउदी के पौधे से बहुत सारे फूल एक साथ लेना या फिर पौधे को कटिंग से ग्रो करना, तो आज की ये वीडियो आप कंप्लीट देखें। इसके अलावा अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। गुलदाउदी के सैकड़ों पौधे फ्री में तैयार करने के लिए, मतलब कटिंग से तैयार करने के लिए आपके पास पहले से ही गुलदाउदी का पौधा होना चाहिए। तो मेरे पास पहले से ही जो गुलदाउदी का पौधा है, मैंने उस पौधे से ये ऊपर की कटिंग्स काट ली हैं। मतलब फुलचियों की कटिंग्स आपको काटनी है। जो बीच की कटिंग होती है वो कटिंग बहुत कम ग्रो होती है, तो इसलिए आपको ऊपर से इस तरीके से कटिंग काट लेनी चाहिए। इस तरीके से कटिंग काटने से आपके पौधे की हल्की फुल्की प्रूनिंग भी हो जाती है, कटाई छटाई भी हो जाती है, जिससे आपका जो पुराना पौधा है उस पर ज़्यादा ब्रांचेस आती हैं और आने वाले समय में उस पर बहुत ज़्यादा हैवी प्रूनिंग भी होती है। इसके अलावा हमने जो ये कटिंग्स तैयार करी हैं, ये एक ब्लेड से तैयार करी हैं। आपको कोई भी गार्डनिंग टूल जैसे कटर, कैंची या फिर दूसरा नहीं इस्तेमाल करना है। कटर या कैंची का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो कटिंग है वो फट जाएगी। कटिंग फटने की वजह से अच्छी तरीके से ग्रो नहीं हो पाएगी। इसलिए आपको कटिंग को काटने के लिए ब्लेड का इस्तेमाल करना चाहिए। चलिए अब हम बात करेंगे गुलदाउदी के पौधे को कटिंग से तैयार करने के लिए किस तरीके का सॉइल मीडिया तैयार करना है। तो आपको किसी भी तरह का कोई भी सॉफ्ट या फिर हार्ड सॉइल मीडिया तैयार नहीं करना है, बल्कि आपको इस तरीके से रिवर सैंड का इस्तेमाल करना है। ये रिवर सैंड है यानी कि नदी की रेत है। आपको नदी की रेत का ही इस्तेमाल करना है। नदी की रेत में गुलदाउदी के पौधे की कटिंग बहुत तेज़ी से ग्रोथ स्टार्ट करती है। चलिए अब हम इस सॉइल मीडिया यानी कि इस रिवर सैंड को गमले में भर लेते हैं। रिवर सैंड यानी कि नदी की रेत को हमने इस 10 इंच के गहरे गमले में भर लिया है। कटिंग को लगाने के लिए गमले का साइज का होना ज़रूरी नहीं है। आप अपने हिसाब से गमले का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा कटिंग लगाएं तो बड़े गमले का इस्तेमाल करें, कम कटिंग लगाएं तो छोटे गमले का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब हम गुलदाउदी के पौधे की कटिंग को रिवर सैंड में लगा लेते हैं। कटिंग को लगाते समय बस आपको यहाँ पर एक बात का ये ध्यान रखना है, कटिंग आपको रिवर सैंड के अंदर 3 इंच गहरी लगानी है। इसके अलावा कटिंग पर जल्दी रूट्स आएँ, इसके लिए आप रूटिंग हार्मोन्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास जो भी रूटिंग हार्मोन्स है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास रूटिंग हार्मोन्स नहीं है और आप चाहते हैं कटिंग पर जल्दी रूट्स आएँ, तो इसके लिए या तो आप हनी का यानी कि शहद का इस्तेमाल करें या फिर एलोवेरा का जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आप दालचीनी के पाउडर यानी कि सिनेमन पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तीनों चीज़ों से कोई से भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपकी कटिंग पर जल्दी रूट्स आएंगी। कटिंग को अच्छी तरीके से रिवर सैंड में लगाने के बाद हम अच्छी तरीके से पानी देंगे और पानी देने के बाद में कटिंग को यानी कि इस गमले को हम ऐसी जगह रखेंगे जहाँ पर डायरेक्ट धूप ना आती हो, बल्कि छन कर के धूप आती हो। जैसे किसी पेड़ की छाया के नीचे हम कटिंग को रखेंगे। इसके अलावा अगर आप कटिंग डायरेक्ट धूप में रखेंगे तो आपकी कटिंग खराब हो सकती है। इसके अलावा रिवर सैंड में हल्का मॉइस्चर हमेशा रखना जरूरी है। अगर मॉइस्चर खत्म हो जाएगा तो आपकी कटिंग खराब हो सकती है। चलिए अब हम कटिंग को पानी दे चुके हैं और पानी देने के बाद में इस कटिंग को छाया वाली जगह पर रख देते हैं। देखते हैं आने वाले समय में हमारी कटिंग की ग्रोथ कैसे चलती है और कब तक इन पर रूट्स आ जाती हैं। इस गमले में गुलदाउदी के पौधे की कटिंग को लगाए हुए पूरे 20 दिन का समय हो चुका है। 20 दिन के बाद का ये रिजल्ट है। चलिए एक कटिंग को निकाल के देखते हैं कटिंग्स पर रूट्स बनी है या नहीं बनी है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस कटिंग पर अच्छे तरीके से रूट्स बन चुकी हैं। अब ये कटिंग ट्रांसप्लांट के लिए बिल्कुल तैयार है। इसको हम मिट्टी में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। कटिंग पर रूट्स आने के बाद में कटिंग को ट्रांसप्लांट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप कटिंग को देर से ट्रांसप्लांट करते हैं तो आपकी जो कटिंग है वो अच्छे तरीके से ग्रोथ स्टार्ट नहीं कर पाती है। इसलिए हम सारी कटिंग्स को निकाल कर देख लेते हैं। जिन कटिंग्स पर अच्छे तरीके से रूट्स बनी होंगी उन कटिंग को हम
मिट्टी में ट्रांसप्लांट कर देंगे। लेकिन जिन कटिंग पर रूट्स अच्छे तरीके से नहीं बनी होंगी या फिर कम बनी होंगी तो उन कटिंग को हम फिर से इसी रिवर्स एंड में लगा देंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं लगभग सभी कटिंग पर अच्छे तरीके से रूट्स आ चुकी हैं। लेकिन जिन कटिंग पर रूट्स नहीं आई हैं उन कटिंग को हम अलग कर देते हैं। गुलदाउदी की इन तैयार कटिंग्स यानी कि गुलदाउदी के इन छोटे पौधों को इस गमले में ट्रांसप्लांट करने के लिए जो हमने सॉइल मीडिया यानी कि जो मिट्टी तैयार की है, इस मिट्टी को हमने कुछ इस तरीके से तैयार किया है। 60% हमने गमलों की मिट्टी जो गार्डन की मिट्टी होती है वो, इसके अलावा 20% रिवर सैंड यानी कि नदी की रेत, बाकी का हमने बर्मी कंपोस्ट 20%, तीनों को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इस मिट्टी को इस गमले में भर लिया है। चलिए अब हम गुलदाउदी की इन कटिंग को इस गमले में लगा लेते हैं। इस गमले में हम लगभग 4 से 5 गुलदाउदी के पौधे की कटिंग को लगाएंगे जिससे कि एक साथ बहुत सारी हैवी फ्लावरिंग हो सके। लेकिन अगर आप एक ही गमले में एक ही पौधा लगाएंगे तो अच्छे तरीके से आपको गुलदस्ता टाइप का यानी कि एक साथ एक गमले में बहुत सारे फूल नहीं मिल पाएंगे। इसलिए छोटे गमले में गुलदाउदी के काफ़ी सारे पौधे लगाना चाहिए जिससे कि आने वाले समय में एक ही गमले में काफ़ी ज़्यादा फूल प्राप्त हो सकें। गुलदाउदी के पौधे की इन कटिंग को इस गमले में लगाने के बाद अच्छे तरीके से पानी देंगे और पानी देने के बाद में 1-2 दिन इन कटिंग को यानी कि इस गमले को हम ऐसी जगह रखेंगे जहां पर डायरेक्ट धूप ना आती हो। 3 से 4 दिन के बाद इस गमले को हम डायरेक्ट धूप में रखेंगे। गुलदाउदी के पौधे की अच्छी बढ़वार के लिए अब इनको धूप मिलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी इनकी अच्छे तरीके से ग्रोथ स्टार्ट होगी। लेकिन यहाँ पर एक बात का ये ध्यान रखें, गुलदाउदी के इन कटिंग को लगाने के बाद में हल्का फुल्का मॉइस्चर बना रहना जरूरी है। अगर गुलदाउदी के पौधे को ट्रांसप्लांट करने के बाद में पौधे की मिट्टी में पानी की कमी हो जाती है तो आपकी गुलदाउदी की पौधे की कटिंग खराब हो सकती है। तो चलिए देखते हैं आने वाले समय में इन कटिंग की यानी कि इन छोटे पौधों की ग्रोथ कैसे चलती है। गुलदाउदी के इन छोटे पौधों को इस गमले में ट्रांसप्लांट किए हुए पूरे 15 दिन का समय हो चुका है। 15 दिन के बाद का ये रिजल्ट है। पौधों को ट्रांसप्लांट करने के बाद में पौधों की ग्रोथ बहुत ही अच्छे चली। अब सही समय है गुलदाउदी के इन पौधों की पिंचिंग करने का। अब चलिए हम इनको पिंच कर देते हैं यानी कि टॉप के एरिया से इनको थोड़ा थोड़ा कट कर देते हैं इस तरीके से, जिससे कि इन पर साइड ब्रांचेस ज़्यादा निकलें यानी कि ये घने हो जाएं। जब ये पौधे घने हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है इन पर फूल भी ज़्यादा आएंगे। तो चलिए देखते हैं कब तक ये घने हो जाते हैं। गुलदाउदी के इन पौधों की पिंचिंग किए हुए पूरे 20 दिन का समय हो चुका है। 20 दिन के बाद का ये रिजल्ट है। पौधे पहले से काफ़ी घने हो चुके हैं क्योंकि इन पर साइड ब्रांचेस काफ़ी निकल चुकी हैं और अब सही समय है इनको फर्टिलाइज करने का यानी कि अच्छा फर्टिलाइजर देने का, जिससे कि आने वाले समय में इन पर अच्छे तरीके से फ्लावरिंग स्टार्ट हो सके। गुलदाउदी के पौधे पर आने वाले समय में ज़्यादा फूल लगें इसके लिए जो हम फर्टिलाइजर तैयार करेंगे वो करेंगे मस्टर्ड केक से यानी कि सरसों की खली से। यह है सरसों की खली का पाउडर। हमने सरसों की खली को अच्छे तरीके से पीस लिया है और पीसने के बाद में इस तरीके से ये पाउडर तैयार कर लिया है। चलिए अब हम फर्टिलाइजर तैयार कर लेते हैं। इस जग में 2 लीटर पानी है। 2 लीटर पानी में हम 40 ग्राम मस्टर्ड केक का पाउडर अच्छे तरीके से इस पानी में मिला लेंगे और इस पानी को यानी कि इस जग को हम ऐसी जगह रखेंगे जहां पर डायरेक्ट धूप ना आती हो यानी कि छाया वाली जगह पर रखेंगे। 24 से 36 घंटे तक इसको छाया वाली जगह पर रखने के बाद में ये अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा यानी कि इसका फर्टिलाइजर बन जाएगा। इस जग में मस्टर्ड केक यानी कि सरसों की खली को डाले हुए पूरे 36 घंटे का समय हो चुका है। 36 घंटे के बाद का ये रिजल्ट है। पानी के कलर को देख करके आप समझ सकते हैं कि हमारा जो लिक्विड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है वो बन करके पूरे तरीके से तैयार हो चुका है। अब हम इस फर्टिलाइजर को अपने गुलदाउदी के पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं। गुलदाउदी के पौधे में आपको जब भी पानी की कमी लगे तो पानी की जगह आप यही फर्टिलाइजर दें, क्योंकि सर्दी के मौसम में पानी की कमी बहुत ही कम होती है। इसलिए लगभग 4 से 5 दिन के बाद में आप गुलदाउदी के पौधे में डायरेक्ट इसी फर्टिलाइजर को इस्तेमाल कर सकते हैं। गुलदाउदी के पौधे में इस ऑर्गेनिक लिक्विड मस्टर्ड केक के फर्टिलाइजर को अक्टूबर से लास्ट अप्रैल तक ही इस्तेमाल करना चाहिए। अप्रैल के बाद में इस फर्टिलाइजर को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वैसे भी अप्रैल के बाद में जैसे ही मौसम गर्म होने लगता है, गर्मियाँ स्टार्ट हो जाती हैं, तो आपके गुलदाउदी के पौधे पर फ्लावरिंग भी कम हो जाती है, तो इस फर्टिलाइजर की कोई भी ज़रूरत नहीं रहती है। गुलदाउदी के इस पौधे को फर्टिलाइजर देने के बाद अब तक का जो समय है वो 15 दिन का हो चुका है। 15 दिन के बाद का ये रिजल्ट है। हमारे इस गुलदाउदी के पौधे पर अब कलियाँ भी बनना स्टार्ट हो चुकी हैं। ये रिजल्ट है पूरे 3 महीने के बाद का।
गुलदाउदी के इस पौधे पर सैकड़ों कलियां लग चुकी हैं, काफ़ी कलियां खिल भी चुकी हैं और आने वाले समय में जब ये सारी कलियां खिल जाएंगी तो ये पौधा देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो दोस्तों, गुलदाउदी के पौधे को कटिंग से लगाने से लेकर फूल आने तक पूरी अपडेट के साथ इस वीडियो की ये जानकारी आपको कैसी लगी, इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों या फिर रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर करें, जिससे कि इस वीडियो का फ़ायदा आपके दोस्तों या फिर रिश्तेदारों को भी हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आती है तो आप इस वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल है, कोई सुझाव है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए।